वेलकम बैक टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे इससे, कहते हैं मैम ऐसे पूरा ये टेबल कैसे याद कर लें, याद ही नहीं हो रहा है। अगर आपको प्लांट किंगडम का सीक्वेंस पता है, एनिमल किंगडम का सीक्वेंस पता है, तो तुम बहुत आराम से याद कर सकते हो इसको। और तुमने अगर जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है, जुरासिक पार्क मूवी देखी है, तो भी तुम याद कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये, इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना तुम लोगों ने इसका बना रखा है ऐसा। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं कि एक दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं, उसमें बहुत सारे मिनट होते हैं, मिनट में बहुत सारे सेकंड होते हैं। ऐसे ही इन्होंने टाइम को क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा टाइम था वो क्या था, वो था एरा। इस एरा में बहुत सारे क्या आए थे, पीरियड। और ये जो बहुत सारे पीरियड है, इनमें पीरियड के अंदर जो हमारा देखेंगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन था उसको हम बोलते हैं इपॉक। तो सबसे पहले तो भाई हमें यही याद होने चाहिए, एरा, पीरियड, इपॉक। सबसे बड़ा इसमें कौन है, एरा। वैसे एरा से भी ऊपर एक होता है इयॉन, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एनसीईआरटी में वो नहीं लिखा हुआ। एरा, फिर आता है पीरियड, और पीरियड से भी छोटा हमारे पास क्या है, इपॉक, ठीक है। अब एरा कौन कौन से जो हमें पढ़ने हैं वो देखते हैं, और यहीं पे मैं आप लोगों को बताती चलूंगी उसके निमोनिक, ठीक है जी। अब देखते हैं। एरा का जो निमोनिक है वो है प्लीज पे माई चिल्ड्रन। अब ये क्या है, प्रोटेरोजोइक, इस वाले पे से हमारे पास पेलियोजोइक, फिर एम से आता है हमारे पास मीजोजोइक, सी से आता है हमारे पास जो सबसे रीसेंट एरा है जिसको हम बोलते हैं सीनोजोइक एरा। तो ये तो हमारा निमोनिक था किसका, एरा का। अब हम बढ़ते हैं निमोनिक हमारा पीरियड का। तो ये देखते हैं, काउ ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। तो भाई जिनको जॉइंट से दर्द है वो बहुत संभल के बैठते हैं, तो यहाँ पे हम काउ की बात कर रहे हैं, वो बहुत संभल के बैठ रही है क्योंकि उनके जो जॉइंट्स है उसमें से आवाज़ आ सकती है। तो ये जो हमारा निमोनिक है वो है पीरियड का। आई नो इसको याद करो फिर पीरियड याद करो बहुत मुश्किल है, पर एक बार ये याद हो गया तो वो भी तुम्हें बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो काउ से हमारे पास आता है कैम्ब्रियन, ऑफन ओ से आता है हमारे पास ऑर्डोविशियन, एस से आता है हमारे पास सिल्यूरियन, जगह कम पड़ रही है, डी से आता है डिवोनियन जो हमारा एरा होता है फिशेस का, या कह सकते हैं एज होता है फिशेस का, एरा नहीं बोलेंगे, डिवोनियन। और केयरफुली सी से आता है हमारे पास कार्बोनिफेरस, इसी सीक्वेंस से याद करना है आपको, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं करनी। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ठीक है। अब पी से आता है हमारा परमियन, फिर हम देखते हैं टी से ट्रायसिक, जे से हम देखेंगे जुरासिक, और क्रीक जो है वहाँ से आएगा हमारे पास क्रिटेशियस, CRE है ना, इसे हम याद कर सकते हैं क्रिटेशियस।
ये वही वाला पीरियड है जिसमें हमने देखा था हमें फॉसिल्स मिले थे आर्कियोप्टेरिक्स के। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्रीटेशियस। तो ये जो थे हमारे निमोनिक थे एरा के और पीरियड के। अब देखते हैं हमारे जो निमोनिक है इपॉक के वो कौन से हैं। सो इपॉक के निमोनिक देखते हैं। परसिस्टेंट अर्ली ऑयलिंग माइट प्रिवेंट पेनफुल रूमेटिज्म। अभी हमने पीरियड में क्या पढ़ा था, जो काउस थी उनके जॉइंट्स में दर्द हो रहा था। और जब जॉइंट में दर्द होता है, हमारे घर वालों के भी जब दर्द होता है, हम क्या करते हैं, उनका तेल लगाते हैं, मसाज करते हैं। वही वाली चीज़ यहाँ पर हो रही है। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर परसिस्टेंट अर्ली ऑयलिंग करें तो उससे क्या होगा, पेनफुल जो रूमेटिज्म है वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है भाई। तो ये जो है इसका इपॉक का ये एक निमोनिक है। और उसी तरीके से हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। परसिस्टेंट हो गया हमारा पेलियोसिन, अर्ली मतलब इयोसिन, ऑयलिंग ओलिगोसिन, मायोसिन, प्रिवेंट प्लायोसिन, पेनफुल प्लिस्टोसिन एंड आर से हमारा हो गया रीसेंट होलोसिन। जो हमारा अब जो करंट पीरियड चल रहा है, जो एग्रीकल्चरल टाइम्स है, वो हमारा रीसेंट होलोसिन में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिए निमोनिक। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पहले पढ़ेंगे एनिमल्स के, जो हम लोग प्लांट एनिमल का जो किंगडम पढ़ा था उस हिसाब से पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो देखते हैं। तो आपको इसको देख के डरना नहीं है, ये बहुत आराम से तुम्हें समझ में आने वाला है। एनिमल किंगडम हम लोगों ने पढ़ा है। पहले कौन आते हैं, इनवर्टिब्रेट, फिर आते हैं वर्टिब्रेट। जो हमारे फर्स्ट वर्टिब्रेट थे वो कौन थे, साइक्लोस्टोमाटा। उसके बाद कौन आए थे हमारे, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। बस वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कैसे है वो। तो आपको ये एरा बताए थे मैंने, यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था। एक एरा अभी हमारा मिसिंग है जो मैं नेक्स्ट में लिखूंगी। अभी के लिए इतना समझो। प्रोटेरोजोइक एरा जो था उसमें क्या चीज़ हुआ, फर्स्ट एनिमल्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है। फिर आता है हमारा पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक में हम देख रहे हैं इतने सारे पीरियड है। कैम्ब्रियन पीरियड में हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे इनवर्टिब्रेट जो फाइलम है वो बहुत सारों का ओरिजिन हो गया। एक पैटर्न आपको देखना है, एक पीरियड में उनका ओरिजिन हुआ है, अगले वाले में वो डोमिनेंट हो जा रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो कैम्ब्रियन में हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट फाइलम है उनका ओरिजिन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में हमने क्या देखा, जब यहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, मतलब ये बहुत डोमिनेंट यहाँ पे पाए जाने लग गए। ठीक है। और हमने देखा यहाँ पे जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जो कौन से हमारे साइक्लोस्टोम्स थे वो यहाँ पर अब आने लग गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, हमारे इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन में हमने क्या देखा, जो भी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आए थे साइक्लोस्टोमाटा, हमें पता है वो जॉलेस होते हैं। वही हम देख रहे हैं यहाँ पे जॉलेस वर्टिब्रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गए थे। एक चीज़ और यहाँ पर हुई, इससे पहले जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स जो भी लोग थे वो सारे हमने देखा पाए जा रहे थे कहाँ पे, वाटर में। सिल्यूरियन पीरियड में उनका कॉलोनाइजेशन हो गया, वो लैंड पे आने लग गए। पहले आए प्लांट्स और फिर आए हमारे इंसेक्ट्स। और कौन से इंसेक्ट्स आए थे, जो विंगलेस थे। ठीक है, जो उड़ नहीं पा रहे थे वो वाले इंसेक्ट्स आए थे हमारे। ठीक है। ये चीज़ हुआ हमारा, ये ध्यान रखना आपको। जो ऑर्डोविशियन पीरियड है इट इज़ एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद हमने देखा सिल्यूरियन आया जिसमें जॉलेस वर्टिब्रेट्स आ गए। फिर हम देखते हैं डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड आपको कैसे याद रखना है, एज एज ऑफ फिशेस। यहाँ पर फिशेस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। और उसके बाद कौन आता है, हमारे एम्फीबियंस। वो यहाँ पर जो फर्स्ट एम्फीबियन थे, जो स्टार्टिंग वाले जिनमें टेल वगैरह भी पाई जाती थी, वो वाले यहाँ पर डोमिनेंट हुए थे, सारे डोमिनेंट नहीं हुए थे। ठीक है। तो डिवोनियन पीरियड जो होता है इज गोल्डन एज फॉर फिशेस। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनीफेरस। तो कार्बोनीफेरस बहुत जायज़ सी बात आ गई, यहाँ पे फिशेस डोमिनेंट है, तो अब आगे कौन होगा, एम्फीबियंस। तो कार्बोनीफेरस जो हमारा पीरियड है इट इज़ एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है जी। और एम्फीबियंस के बाद हमारा कौन सा आता है, रेप्टाइल्स। तो उनका यहाँ पर ओरिजिन होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्मियन। पर्मियन में हमने क्या देखा कि जितने भी रेप्टाइल्स थे अब वो रेडिएट करने लगे हैं, बहुत सारी जगहों पे पहुंचने लग गए हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैमल लाइक रेप्टाइल्स का ओरिजिन हो गया था, मैमल का नहीं हुआ था, ध्यान रखना है, मैमल लाइक रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था यहाँ पर। ठीक है।
अब ये था सारा हमारा पेलियोजोइक के बारे में। अब पहुंचते हैं जो नेक्स्ट हमारा एरा है जिसका नाम है मीजोजोइक। उसको तो बहुत क्लियरली बोला ही क्या गया है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे रेप्टाइल्स ही मेनली पाए जाने वाले हैं। शुरुआत भी यहीं पे हो रही है बहुत सारे लोगों की, और यहीं पे इसी पीरियड में, इसी एरा में वो ख़त्म भी हो जा रहे हैं। तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्रायसिक। ट्रायसिक में हमने क्या देखा कि पहले डायनासोर्स भी आए और मैमल्स भी आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैमल्स हमारे कहाँ पर आए, ट्रायसिक में। सबसे पहले डायनासोर्स हमारे कहाँ पाए गए, ट्रायसिक में। जो सेकंड पीरियड है जिसका नाम है जुरासिक। अब जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ड नाम से समझ में आ रहा है तुम्हें उसका नाम जुरासिक क्यों रखा, क्योंकि जुरासिक पीरियड में हमारे जो डायनासोर्स थे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, ठीक है। इसी टाइम पे हमने देखा कि जो फर्स्ट बर्ड्स हैं, मतलब जो अभी एकदम मॉडर्न बर्ड्स नहीं थी, ठीक है, वो वाली बर्ड्स इस टाइम पे आने लग गई थी। लेकिन जुरासिक पीरियड में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो थे हमारे कौन थे, डायनासोर्स थे, ठीक है। अब इनका खात्मा होना था, तो इनको ख़त्म करने के लिए कौन सा वाला पीरियड था, क्रिटेशियस पीरियड। अब क्रिटेशियस पीरियड में हमने देखा जितने भी डायनासोर्स थे जो डोमिनेंट थे वो हो गए एक्सटिंक्ट, और ये थोड़ा और मॉडिफाई हुआ। हमने क्या देखा, अब मॉडर्न बर्ड जो हैं वो आने लग गई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मीजोजोइक के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा, मैं यहाँ से साइड हो जाती हूँ। यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है वो मैंने लिखा है सारा एनिमल्स के बारे में, यहाँ पे प्लांट्स का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए 3 एरा। चौथा एरा के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो लास्ट एरा है जिसमें हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में, वो देखते हैं सीनोजोइक। हमने क्या देखा था, जो लास्ट हमारा मीजोजोइक था उसमें जो लास्ट पीरियड था हमारा क्या था, क्रिटेशियस। हमने क्या देखा था, वहाँ तक कौन आए थे, बर्ड्स आए थे। अब जो सीनोजोइक है इसमें सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिफाई होंगे वो होते हैं हमारे मैमल्स। इस वजह से सीनोजोइक को हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो टर्शरी पीरियड था उसमें ये सारे इपॉक आए थे। अब वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे सारे इपॉक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सीक्वेंस आपको, सारे इवेंट्स आपको याद नहीं करने, जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखो। ऑल्दो मैंने सारे लिखे हैं यहाँ पर। पेलियोसीन में हमने क्या देखा, अब जो है मैमल्स का रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स का भी होगा। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स क्यों होंगे बच्चों, ये भी समझाती हूँ। देखो जब जुरासिक पीरियड चल रहा था तब हमने क्या देखा था, बहुत सारे डायनासोर्स पाए जा रहे थे। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है जुरासिक पार्क या जुरासिक वर्ल्ड, आप देखोगे जहाँ डायनासोर्स मिल रहे थे वहाँ पर मेनली कौन से वाले प्लांट्स मिल रहे थे, सोचो, जिम्नोस्पर्म मिल रहे थे। अब जुरासिक पीरियड में हमने देखा जिम्नोस्पर्म्स भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे क्योंकि उस टाइम पे डायनासोर्स थे। फिर जब डायनासोर्स जो होते हैं जो हमारे क्रिटेशियस पीरियड में जब वो एक्सटिंक्ट हो गए तब हमारे जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट नहीं रहे, तब हमारे कौन आए, एंजियोस्पर्म्स, जो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब उन्हीं को फर्दर अगर रेडिएट करना है तो जो पॉलन है उसका ट्रांसफ़र कौन करेगा, हमारे इंसेक्ट। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स जो हैं वो रेडिएट करने लगे, क्योंकि अब जो डोमिनेंट हमारे प्लांट्स हैं वो कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म्स, जो आज भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने देखा पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स भी आ गए। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि चलो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। एक तो हमने देखा पेलियोसीन में रेडिएशन होने लग गया मैमल्स का। ओलिगोसीन, ओ से याद रखना है, यहाँ पे क्या है आया, यहाँ पर आ गए बहुत सारे मैमेलियन ऑर्डर्स, ठीक है। फिर मायोसीन को हम बोलते हैं गोल्डन एज, यहाँ पे फर्दर और रेडिएशन हो रहा था मैमल्स का, बहुत एकदम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ देखेंगे जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ पर अपीयर हुए। हम देखते हैं पहले तो प्लायोसीन में हम देखा कि एप लाइक एंसेस्टर्स आ गए ह्यूमन के, जो हमारे एंसेस्टर थे जो एप लाइक दिखते थे वो आए, और फाइनली जो ह्यूमंस आए वो आए प्लीस्टोसीन में। तो ह्यूमंस हैं फाइनली कहाँ पर आए, प्लीस्टोसीन में। और रीसेंट होलोसीन हमारा हिस्टोरिक टाइम है, जो हमने देखा इतनी सारी सिविलाइजेशन आई थी वो सब इसमें हुआ था। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो क्या है, पेलियोसीन जहाँ पे एनिमल्स जो हमारे मैमल्स हैं उनका रेडिएशन हुआ, ओलिगोसीन जिसमें बहुत सारे मैमेलियन ऑर्डर आए, फिर हमने देखा प्लायोसीन में एप लाइक एंसेस्टर्स आए, और प्लीस्टोसीन में मेनली हमारे ह्यूमंस आए। आपको ये याद रखना है पूरा। अगर मैं बताऊँ एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में आपको जियोलॉजिकल टाइम्स के अगर याद रखना है तो एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स वो कौन सा था हमारा, ऑर्डोविशियन। एज ऑफ फिशेस डिवोनियन। एज ऑफ एम्फीबियंस हमारा क्या है, कार्बोनिफेरस। हम बोलेंगे एज ऑफ डायनासोर्स जुरासिक, और पूछा गया एरा ऑफ रेप्टाइल्स या एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो पूरा एरा की अगर बात हो रही है तो वो होगा मीजोजोइक एरा।
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का प्लांट्स में क्या इसका इम्पोर्टेंस था, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स में किस तरीके से एवोल्यूशन आया था, देखते हैं। ये सारे एरा आप लोग पढ़ चुके हो, पीरियड भी पढ़ चुके हो। तो प्रोटेरोजोइक में प्लांट्स में कुछ खास कुछ नहीं हुआ था। पेलियोजोइक में कैम्ब्रियन पीरियड में हमने क्या देखा, एल्गी आना शुरू हो गए थे, जो हमारे थैलोफाइट थे वो आना शुरू हो गए थे। जैसे हमने पढ़ा है पैटर्न में, नेक्स्ट वाले पीरियड में क्या हो जाते हैं, ये डोमिनेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ऑर्डोविशियन में एल्गी जो है हमारे डोमिनेंट हो गए, ठीक है। फिर सिल्यूरियन में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी लैंड पे कॉलोनाइजेशन हो गया था, पहले आए थे प्लांट्स, फिर आए थे विंगलेस इंसेक्ट्स। तो प्लांट्स आ गए थे और हमारे वैस्कुलर प्लांट्स भी यहाँ पर आने लग गए थे, ओरिजिन हो गया था। फिर डिवोनियन में कुछ खास नहीं हुआ। हमने देखा कार्बोनिफेरस में ये जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं ये हमारे बहुत सारे पाए जाने लगे, एक्सटेंसिव अमाउंट में पाने लग गए। और हमने देखा जो हमारे फर्स्ट सीड प्लांट्स हैं, ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या आ गए, सीड्स आ गए, स्पर्म्स आ गए, वो वाले हमारे यहाँ पे बनना शुरू हो गए थे कार्बोनिफेरस में। फिर हमने देखा पर्मियन में भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ट्रायसिक पीरियड, देखो ये रेप्टाइल्स वाला पीरियड था हमारा, इस टाइम पे डायनासोर ने आना शुरू किया था। और डायनासोर से रिलेट करके देखना है कौन से हमारे जिम्नोस्पर्म्स। तो ट्रायसिक में और जुरासिक में जब तक हमारे पास डायनासोर थे तब तक जिम्नोस्पर्म्स जो थे हमारे एकदम डोमिनेंट फॉर्म में पाए जा रहे थे। जैसे ही क्रिटेशियस में डायनासोर खत्म हुए, इस टाइम पे हमने क्या देखा, हमारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो आ गए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे हमारे वो यहाँ पर आ गए। इतना क्लियर। इसके बाद जब मैमल्स का एज आया जिसको हम कहते हैं सीनोजोइक, यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट पाए जाते हैं हमारे कौन है, एंजियोस्पर्म्स हैं, और ये कंटिन्यूसली रेडिएट करते गए। तो इस तरीके से हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म होता है। एनिमल्स का भी बता दिया मैंने आपको, प्लांट्स का भी बता दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, एज ऑफ फिशेज इज, इसमें से कौन सा वाला पीरियड है जो हमारा एज ऑफ फिश है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन। तो वही आपको बता रहे हैं इन चारों में से कौन सा होगा, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, अनाटॉमिकल या बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।